हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं चैंग मू श्यान को लेकर वापस आ रहा होता है। श्यान यहाँ पर बोलती है मुझे पता चल गया है कि चैंग मू मुझे लाइक करता है। यहाँ पर श्यान से पूछने की कोशिश करता है चैंग मू कि उसे किसने बताया। श्यान बेहोशी में बोल देती है कि मुझे पता चला है कि जो भी मेरा फ्रेंड बना है नया वो और कोई नहीं बल्कि चैंग मू ही है। ये जानकर श्यान के मुंह से ये भी उगलवाना चाहता था चैंग मू कि क्या वो उसको पसंद करती है कि नहीं। तब तक श्यान बेहोश हो जाती है। श्यान को रात की कोई भी बात याद नहीं आ रही थी। वो बार बार सोचने की कोशिश कर रही थी कि कैसे वो घर वापस आई है। यहाँ पर चैंग मू से बोलता है अगर तुम सोबर हो चुकी हो तो हम लोगों को रूरू को लेकर मार्केट जाना है। अगले पल हमें दिखाते हैं चैंग मू के पास आकर एक लड़की जबरदस्ती उसका नंबर मांग रही होती है। तब तक रूरू बोलता है कि डैडी मॉमी आ गई है। यहाँ पर वो लड़की कमेंट करते हुए निकल जाती है कि सारे हैंडसम बॉयज रिजर्व्ड हैं। श्यान चैंग मू के पास आकर बोलती है तुम्हें तो बहुत अच्छा लग रहा होगा ना। चैंग मू श्यान से पूछने की कोशिश करता है तुम्हें जेलसी हो रही है। यहाँ पर श्यान उसको अपना हेयर बैंड उतार कर पहनाती है और बोलती है आगे से कोई भी लड़की अगर तुम्हें तंग करेगी तो उसे दिखा देना। और यहाँ पर रूरू भी डिमांड करता है कि मुझे भी हेयर बैंड चाहिए। यहाँ पर ये लोग वापस जा ही रहे होते हैं। तब तक श्यान के फोन पर उसकी बहन का मैसेज आता है कि रूरू को अगले हफ्ते वापस आना है। अगले पल हमें दिखाते हैं जिंग यान चैंग यू से बोल रहा होता है कि अब हम लोग कपल हैं तो हम लोगों को ये सारी बातें चैंग मू को बता देनी चाहिए। यहाँ पर चैंग यू उसकी कोई भी बात नहीं मानती और बोलती है खबरदार अगर तुमने ये सारी बातें चैंग मू को बताई तो। श्यान चैंग मू से बोलती है उसे भी डेजर्ट बनाना सीखना है और ये सारी रेसिपी वो अपने व्लॉग में मेंशन करना चाहती है। अगले पल हमें दिखाते हैं चैंग मू अपनी शॉप पर पहुंचा होता है। यहाँ पर रिपोर्ट दिखा रहा होता है बाय बाय कि कैसे उनकी शॉप अब धीरे धीरे करके प्रोग्रेस रिपोर्ट में आगे आती जा रही है। चैंग यू के पास श्यान पहुंचे होते हैं। यहाँ पर वो पहले तो डिस्कस करते हैं कि श्यान की प्रोग्रेस कैसी जा रही है। बाद में श्यान उससे क्वेश्चन पूछती है क्या चैंग मू उसे रियली लाइक करता है। यहाँ पर चैंग यू उसे एग्री करते हुए बोलती है हाँ वो तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता है मगर वो थोड़ा बोलने से डरता है इसलिए उसको थोड़ा वक्त दो, वो अपने आप तुम्हें टाइम देकर बता देगा कि तुम्हें कितना लाइक करता है वो। अगले पल हमें दिखाते हैं सीनियर की सिस्टर फिर से चैंग मू की शॉप पर पहुंची होती है। यहाँ पर वो फोटो ले ही रही होती है। तब तक वो कुर्सी से गिरने वाली होती है तो जी शान उसको पकड़ लेता है और बोलता है जो भी काम कर रही हो थोड़े होश में रह के किया करो। जी शान के जाने के बाद सीनियर की सिस्टर बोलती है तुम भी बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, मैंने पहले तुम्हें नोटिस क्यों नहीं किया। अगले पल हमें दिखाते हैं चैंग मू श्यान को कुछ बनाना सिखा रहा होता है। यहाँ पर श्यान भी बहुत अच्छे से सीख रही होती है। सीनियर की सिस्टर अब चैंग मू को छोड़कर जीशान के पीछे पड़ गई होती है। यहाँ पर वो उसका फ़ोन भी मांगती है ताकि अपना नंबर उसके फ़ोन में सेव कर सके। श्यान बाय बाय से पूछती है क्या जीशान की गर्लफ्रेंड बन गई है। यहाँ पर बाय बाय बोलता है लगता तो ऐसे ही है। अगले पल हमें दिखाते हैं श्यान पोस्ट लिख रही होती है। उसे रह रह कर अपनी मेमोरीज याद आ रही होती हैं चैंग मू के साथ। ये सब सोच सोच कर श्यान हंस रही होती है। थोड़ी देर बाद चैंग मू जब उसकी तरफ देखता है तो श्यान भी उसकी तरफ नज़र लेती है और ये दोनों एक दूसरे को स्माइल पास करते हैं। अगले पल हमें दिखाते हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ लवी डबी हो ही रहे होते हैं। जैसे ही जी शान चैंग यू को किस करने ही वाला होता है वैसे फिर से चैंग मू टपक पड़ता है। चैंग मू अंदर आता है तो फिर से जिंग यान को चैंग यू के साथ देखकर बोलता है ये इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रहा है। वो बोलता है कि मैं अपने काम से चैंग यू के पास आया था और चैंग यू भी यहाँ पर हामी भर देती है।
सेंट वाली कैंडल्स देते हुए चैंगमू को बोलते हैं तुम्हें जल्दी से जल्दी शान को बता देना चाहिए कि कैसे तुम उसके प्यार में हो। चैंगमू अपनी बहन से पूछता है क्या तूने बस इतने काम के लिए मुझे इतनी रात में यहाँ पर बुलाया है। ये दोनों बोलते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है, अब जाओ ये इम्पोर्टेंट काम करना शुरू करो। अगले पल हमें दिखाते हैं चैंगमू सेंट वाली कैंडल्स लगा ही रहा होता है। शान अपनी इमेजिनेशन में खो जाती है। यहाँ पर चैंगमू उससे पूछने की कोशिश करता है क्या तुम मेरे साथ मूवी देखना पसंद करोगी। मूवी सुनते ही शान सोचने लगती है अगर रोमांटिक मूवी होगी तो कैसे उन दोनों के बीच में फिर से किस वाला सीन बनेगा। अगर हॉरर मूवी हुई तो वो डर के मारे चैंगमू को गले से लगा लेगी। थोड़ी देर बाद हमें दिखाते हैं चैंगमू डिस्कवरी चैनल लगाकर वो दिखाना शुरू कर देता है शान को, जिसे देखकर शान का तो मुंह ही बन जाता है। रूरू के अंदर से रोने की आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर ये दोनों ही रूरू के पास पहुंचते हैं। रूरू बोलता है मुझे लगता है मम्मी पापा को अब मेरी जरूरत नहीं है। चैंगमू को ये वर्ड सुनकर फिर से अटैक आने लगता है। जैसे ही वो बर्डन वर्ड सुनता है उसकी तबीयत फिर से खराब होने लगती है। उसे सब कुछ याद आने लगता है कैसे उसकी मॉम भी ऐसे बोला करती थी। अगले दिन का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर रूरू अपने गॉडफादर से पूछ रहा होता है कि आप आंट को कैसे मनाने वाले हो। मैं जल्दी से जल्दी जाने वाला हूँ, इसलिए जल्दी से जल्दी आप आंट को मना लो। रूरू चैंगमू को टिप्स एंड ट्रिक्स बताने लगता है कि कैसे वो आंट को बाहर ले जा सकता है। दूसरी तरफ वो आकर ये सारी बातें अपनी आंट को भी बोलता है कि अंकल आपको बाहर ले जाना चाहते हैं। रूरू अपने गॉडफादर को बोलता है आप डिसाइड कर लेना आप आंट को लेकर कहाँ जाने वाले हो। ये सब बोलकर वो अपना बैग उठाता है और बाहर चला आता है। बाहर चैंग यू खड़ी होती है। वो रूरू से बोलती है कि तुमने अपना काम कर लिया, तो रूरू उसको हाथ दिखाते हुए बोलता है मैंने बहुत अच्छे से काम कर दिया। अगले पल हमें दिखाते हैं शान और चैंगमू डेट पे जाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं। चैंगमू पूछने की कोशिश करता है अपने ऑफिस मेट से कि डेट के लिए कहाँ जाया जा सकता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं ऑफिस मेट आपस में बात करना शुरू करते हैं कि कैसे बॉस डेट के बारे में पूछ रहे हैं और कहाँ जाना चाहिए उस लोकेशन के बारे में पूछ रहे हैं। रूरू को ऑफिस में देखकर जिंगयान चैंग यू से पूछता है आज रूरू यहाँ पर कैसे, तो वो बताती है कि चैंगमू और शान आज डेट पर गए हैं। डेट का नाम सुनते ही ये सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। चैंग यू जिंगयान को बताती है उन दोनों को डेट पर भेजने का सबसे बड़ा राज रूरू ही है। रूरू ने बहुत ज्यादा मेहनत करके उन दोनों को बाहर भेजा है। यहाँ पर रूरू का नाम सुनते ही चैंग यू के मुंह से निकल जाता है ये कितना स्मार्ट और इंटेलिजेंट बेबी है। जिंगयान चैंग यू से बोलते हुए जाता है कि हमें भी ऐसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट बेबी के बारे में सोचना चाहिए। चैंगमू जहाँ पर अपनी आर्चरी प्रैक्टिस करता था वहीं पर शान को लेकर आ जाता है। शान उसको बोलती है मुझे आर्चरी चलानी नहीं आती है, तो चैंगमू उसे सिखाने लगता है। शान चैंगमू से पूछती है हमारा अगला डेस्टिनेशन क्या होगा, तो वो उसको फाइटिंग रिंग में लेकर आता है और अपने मूव्स दिखाना शुरू कर देता है। अगले पल हमें दिखाते हैं शान बातों बातों में चैंगमू से बोलती है मुझे तुम्हें और अच्छे से जानना है। यहाँ पर वो ये भी बोलती है अगर तुम मुझसे कुछ बोलना चाहते हो तो प्लीज बोल देना। इससे पहले चैंगमू कुछ बोल ही पाता लाइट चली जाती है और चैंगमू का पैनिक अटैक फिर से आना शुरू हो जाता है। यहाँ पर पैनिक अटैक आते देख शान अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर देती है। शान फिर से चैंगमू से वही क्वेश्चन करती है। यहाँ पर चैंगमू उसे बोलता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं बोलना है। शान ये सुनकर फिर से गुस्सा हो जाती है और वो बाहर चली जाती है। बोलती है हमें लगता है रूरू को लेने जाना चाहिए।
शान जब अपने रास्ते में होती है उसकी मॉम का कॉल आता है। थोड़ी देर मॉम और बेटी आपस में बात करते हैं। जब फोन कट जाता है तो चैंग मू शान से पूछने की कोशिश करता है, क्या तुम्हारी मॉम को नहीं पता है कि तुम क्या काम करती हो? शान उसको बताती है, अगर मैंने उनको बताया तो वो लोग मुझे बाहर नहीं रहने देंगे। और यहाँ पर शान चैंगमू को ये भी बताती है कि वो फूड व्लॉगर क्यों बनना चाहती है। शान चैंगमू को जब ये सारी बातें बता ही रही होती है, ये दोनों बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं। जब इनको रियलाइजेशन होता है तो अपने आप को एक दूसरे से अलग करते हैं। रू बहुत जल्दी ही अपने घर वापस जाने वाला होता है। यहाँ पर शान चैंगमू को बता देती है कि मेरी बहन और मेरे ब्रदर इन लॉ के बीच में सब कुछ सही हो गया है। अगले पल हमें दिखाते हैं जिंग यान शूटिंग कर रहा होता है। यहाँ पर उसकी जो शूटिंग पार्टनर होती है वो जिंग यान के ऊपर डोरे डालना शुरू कर देती है। वो अपने मोबाइल में कैमरा ऑन करके जिंग यान से बोलती है, मेरी आंखों में कुछ चला गया है, प्लीज तुम देख लो। जिंग यान जैसे ही उसके पास जाता है वो जानबूझकर उसके गाल पे किस करना शुरू कर देती है। ये सब चैंगयू भी देख लेती है। वो बाहर से अपना फोन ऑन कर देती है और उसमें वीडियो चालू कर देती है। जिंग यान जब अपने कोवर्कर से अलग होता है, बोलता है जो तुम कर रही हो वो गलत है, तो वो बोलती है कि मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया, अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करोगे तो ये सारी वीडियोस मैं अपलोड कर दूंगी। इतना सुनते ही चैंगयू अंदर आ जाती है और जिंग यान को वहाँ से भगा देती है। बोलती है तुम मेरा इंतजार बाहर करो। और वो इस कोवर्कर को बोलती है कि मैंने भी तुम्हारे बारे में बहुत सारी बातें रिकॉर्ड कर लिया, अगर तुम जिंग यान को एक्सपोज करोगे तो मैं भी तुम्हें एक्सपोज कर सकती हूँ। चैंगयू जिंग यान के ऊपर गुस्सा कर रही होती है, एटलीस्ट तुम्हें फाइट बैक करना चाहिए। यहाँ पर वो बोलता है जब तक मेरी गर्लफ्रेंड है तब तक मुझे फाइट बैक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर से हमें इन दोनों का रोमांटिक सीन दिखाया जाता है। अगले पल हमें दिखाते हैं कि रू अपने गॉडफादर से पूछ रहा होता है, आपने आंट को प्रपोज किया कि नहीं? चैंगमू रू को बोलता है इतना आसान नहीं होता है। यहाँ पर वो बोलता है कि आपसे तो कुछ नहीं हो सकता है, मुझे ही कुछ करना होगा। रू शान के रूम में जाता है और उससे डिमांड करता है कि हम लोगों को लास्ट टाइम फिर से बाहर घूमने जाना चाहिए। शान रू को अपने कमरे में ले लेती है और चैंगमू को बाहर ही कर देती है। अगले पल हमें दिखाते हैं रू और ये दोनों बाहर आए होते हैं। यहाँ पर रू जानबूझकर शान को चैंगमू के करीब लाने की कोशिश कर रहा होता है। इसी मोड पे हमारे इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इनको लाइक भी किया कीजिए।